चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी और खजाने को 300 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। नैब ने मास्टर प्लान की तहकीकात में मुआवनत के लिए DGLDA को खत लिख दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने में नाकाम। 10 अप्रैल गुजर गई, पंजाब के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जमा न कराए जा सके। हुकूमत ने मामला प्रोसीजर में डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी। रिपोर्ट में इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए 2 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का भी तज़किरा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बुलाया तो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को भेज दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हिकमत अमली बता दी। इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। अपोजिशन को पैगाम ने अपना जवाब दे दिया, लिख कर दे दिया, जिस पर एतराफ़ कर दिया गया कि पैसे मुंतकिल नहीं हुए। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है और क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न करने पर तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। असद उमर का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरह वफाक की हुकूमत के जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। ये बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदलिया के बारे में ज़्यादा सख्त बातें कही थी या नून लीग के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं? क्या तो अगर उधर नाअहली बनती है तो अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार। PTI के सरदार तनवीर इलियास 5 साल तक कोई भी सरकारी ओहदा नहीं संभाल सकेंगे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। गैर मशरूत मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। सरदार तनवीर इलियास की सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी। 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ज़मान पार्क में तलब। वज़ीर आज़म सरदार इलियास की नाअहली के मामले पर पार्टी आज सर जोड़ कर बैठेगी। नए वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत होगी। मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को गैर मामूली करार दे दिया। मुश्तरका कौमी मकसद के लिए सबका इकट्ठा होना मुल्की सियासी इर्तिक़ा में पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। शहबाज शरीफ का बयान। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। अगले 2 माह के अंदर इलेक्शन की तारीख देने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आला साख खराब न करें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुश्ताक गनी का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल। गैर आइनी कानून साजी के लदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन पर बात होगी। अदलिया के एक फ़र्द की इज्जत अफजाई के लिए दरमियान में बिठाया गया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत पर वजाहत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फाइज़ ईसा के दरमियान अहम मुलाकात। कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में खुद मुफ्त आटे की तकसीम। इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटे की फराहमी में बेज़ाब्तगियों पर 5 विलेज सेक्रेटरी नौकरियों से बरतरफ। 10 टोकन ऑपरेटर गिरफ्तार। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। मरियम नवाज पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद। वालिद के साथ उम्रे की अदायगी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा को ओहदे से हटा दिया। लतीफ़ खोसा को पार्टी पॉलिसियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हटाया गया। नैयद बुखारी कायम मकाम सदर PP वकला विंग मुकर्रर। शर्जील मेमन ने सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान गैर आइनी करार दे दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलाक़ का कराची में सहाफ़ियों के एजाज़ में अफ्तार डिनर से खिताब। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ने और इक़्तिसादी तरक्की की शरह में कमी का इम्कान। GDP 5% रहने का इम्कान। रवा माली साल औसत महंगाई 27.1% और बेरोज़गारी 7% तक बढ़ेगी। IMF ने इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सिपह सलार ने इदारे को मुल्की दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी के लिए अहम करार दे दिया। परदेसियों के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 18 अप्रैल को कराची से पेशावर रवाना होगी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़ और पहली ताक़रात। मुल्क भर की मसाजिद में हज़ारों अफराद एहतिकाफ़ में बैठ गए। मस्जिद नबवी में एहतिकाफ़ की रौनक। मर्दों के लिए मस्जिद की मगरबी छत और ख़वातीन के लिए मशरक़ी हिस्सा मुख्तस।
सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान, 21 से 24 अप्रैल तक छुट्टियां दे दी गईं। ईद जुमे के रोज़ होने का इम्कान, एक ही दिन 2 खुतबे सुनने की सआदत हासिल होगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। पीसीबी हुकाम ने मेहमान खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। कीवी टीम 2 रोज़ आराम के बाद जुमेरात से तैयारियां शुरू करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम के नए हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न भी पाकिस्तान पहुंच गए। दोबारा पाकिस्तान की कोचिंग करना एजाज़ करार दे दिया। पाकिस्तानी टीम मिकी आर्थर और दीगर कोचिंग स्टाफ के साथ काम करके खुशी होगी। ग्रांट ब्रैडबर्न नया टैलेंट सामने लाने के लिए भी पुरुद। लाहौर समेत मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां, कांच की चूड़ियों के साथ धाती चूड़ियों की मांग भी बढ़ गई।